बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपका, मेरा और मुल्क के बहुत सारे शहरियों का मानना ये है कि हमारे मुल्क में SIR के नाम पर जो कुछ हो रहा है वो अपनी जगह पर बहुत गलत है। करोड़ों लोगों के नाम वोटर लिस्ट से काटे जा चुके हैं और सिर्फ वोटर लिस्ट से नाम नहीं कट रहा है बल्कि वोटर लिस्ट में नाम ना होने की वजह से बहुत सारी स्कीम से भी लोगों को महरूम किया जा रहा है। वेस्ट बंगाल में BJP के इलेक्शन जीतने के बाद जो बातें हमारे सामने आई हैं और आ रही हैं वो हमारी आंखें खोल देने के लिए और मुल्क की बाकी रियासतों के लिए एक वार्निंग के तौर पर काफ़ी हैं। BJP ने पहला ऐलान यही किया कि जिन लोगों का नाम वोटर लिस्ट में शामिल नहीं है अब वो हुकूमत की स्कीम से फ़ायदा नहीं उठा सकते हैं। आमतौर से जब लोग हुकूमतों से, एडमिनिस्ट्रेशन से, सिस्टम से परेशान होते हैं तो जुडिशरी का रुख करते हैं, अदालत की तरफ जाते हैं ताकि अदालत से उन्हें इंसाफ मिले। गुज़िश्ता साल 24 जून 2025 को जब बिहार में SIR का ऐलान किया गया, SIR के सारे प्रोसेस को देखकर कुछ लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन फाइल की 4 जुलाई 2025 को। इस पिटीशन के फाइल करने वालों में रियासत के बल्कि मुल्क के बड़े बड़े पॉलिटिशियंस का नाम है। एक तो योगेंद्र सिंह यादव हैं और दूसरे मनोज झा हैं और तीसरे महुआ मोइत्रा हैं जो कि अपनी जगह पर खुद राज्यसभा के MP हैं। मनोज झा भी MP हैं और महुआ मोइत्रा भी राज्यसभा के MP हैं। इन सारे पॉलिटिशियंस के साथ साथ दूसरी कुछ तंजीमों ने भी अपना नाम पिटिशनर्स की लिस्ट में शामिल किया था और ये सारा मुकदमा चलता रहा। सुप्रीम कोर्ट ने पहले तो इस मामले को सीरियस लिया और दरमियान में कुछ ऐसी बातें भी की जिससे ये उम्मीद आने लगी थी कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के खिलाफ न सही लेकिन सिटीजन्स के और शहरियों के फेवर में कुछ बातें आएंगी। दरमियान में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने यह भी कहा था कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को चाहिए कि वो आधार कार्ड को भी डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट में शामिल करे, लेकिन ECI ने सुप्रीम कोर्ट की इस बात को सुनकर भी नज़रअंदाज कर दिया और उसके बाद की जितनी रियासतों में SIR का प्रोसेस हुआ उस प्रोसेस में आधार कार्ड को ECI ने अपने डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट में शामिल नहीं किया। कुछ ऐसी बातें थी जिससे उम्मीद होने लगी थी कि शायद हो सकता है कि SIR के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला आए, लेकिन जब 27 मई 2026 को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जजमेंट आता है इस सारे फैसले का, तो जो बातें हमारे सामने आई हैं उससे एक आम शहरी बहुत ही मायूस होने लगता है। कुछ बातें जो हमने इस जजमेंट से निकाली हैं वो आपके सामने हैं। पहली बात तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कही है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 324 के अंदर ये पावर्स हासिल हैं कि वो किसी भी जगह पर या किसी भी स्टेट में या ओवरऑल इंडिया स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का काम करवा सकता है और कानूनी एतबार से कोई रुकावट नहीं है। जिन्होंने पिटीशन फाइल की थी उन्होंने ये मुद्दा उठाया था कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इस तरीके पर पूरे मुल्क में इंटेंसिव रिवीजन नहीं करवा सकता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अपने 124 सफ़हात वाले जजमेंट में ये बात कही है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को ये पावर्स हासिल है। दूसरा मुद्दा पिटिशनर से ये उठाया था कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जिस तरीके का प्रोसीजर कर रहा है, यानी एक चीज़ तो ये है कि लोगों से डॉक्यूमेंट्स मांगे जा रहे हैं और दूसरा ये कि 2002 और कुछ रियासतों में 2003, बिहार में 2003 की वोटर लिस्ट को बेस बनाया गया था। पिटिशनर्स ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में ये कहा था कि ECI का ये प्रोसेस अपनी जगह पर सही नहीं है। एक तो 2002 या 2003 की लिस्ट को बेस क्यों बनाया जा रहा है, क्या रीज़न है, क्या वजह है, और दूसरा जो डॉक्यूमेंट्स इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने तय किए हैं कि 11 डॉक्यूमेंट्स में ही कोई डॉक्यूमेंट देना है, ये प्रोसेस भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का सही नहीं है। ये तो पिटिशनर से बात कही थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने ये बात भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के फेवर में कही कि ECI का सारा प्रोसीजर अपनी जगह पर बराबर है, सही है और ECI ने जो भी प्रोसेस सेट किया है उसमें कोई गलती अपनी जगह पर नहीं है। तीसरी और अहम बात सुप्रीम कोर्ट ने यह कही है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया सिटीजनशिप किसी की ख़त्म नहीं कर सकता है, यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को यह हक नहीं है कि अगर किसी का नाम वोटर लिस्ट में नहीं आता है तो उसको सिटीजनशिप से ही बाहर निकाल दे। लेकिन इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि हाँ, ECI अपने कंसर्न डिपार्टमेंट को वो लिस्ट भिजवा सकता है, यानी होम मिनिस्ट्री को या जो भी डिपार्टमेंट इंडिया के रहने वालों की सिटीजनशिप का फैसला करता है। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया किसी की शहरियत ख़त्म तो नहीं कर सकता है, लेकिन साथ में ये इशू भी छेड़ दिया गया कि ECI डिपार्टमेंट को वो लिस्ट भिजा सकता है कि इनका नाम हमारी लिस्ट में शामिल नहीं है, अब आप देख लो कि इनको शहरी बनाकर रखना है या बनाकर नहीं रखना है। गोया डायरेक्टली ना सही इनडायरेक्टली ECI की तरफ से शहरियत पर सवाल उठाया जा सकता है और वेस्ट बंगाल में ये सवाल उठ रहा है। ये जजमेंट तो आया था 27 मई 2026 को और इसका ताल्लुक था सिर्फ स्टेट ऑफ बिहार से, लेकिन उम्मीद ये थी कि बिहार के SIR को सामने रखते हुए जो फैसला भी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आएगा उसका इम्प्लीमेंटेशन बंगाल पर भी होगा, तमिलनाडु पर भी होगा। इसी तरह जो रियासतें आगे लाइन में हैं जैसे कर्नाटक, तेलंगाना, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, इन रियासतों में भी कुछ रिलीफ देखने को मिलेगा। लेकिन हुआ ये कि सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के फेवर में, तो रही सही सारी उम्मीद भी ख़त्म हो चुकी है। इसीलिए अब जो SIR होने वाला है, जो तारीखें हमारे सामने हैं, एक तो आंध्र प्रदेश में 15 जून से होने वाला है, तेलंगाना में 25 जून से, इसी तरह कर्नाटक और महाराष्ट्र में 30 जून 2026 से SIR का प्रोसेस शुरू होने वाला है। तो इसलिए आप हजरात से वही सारी गुजारिशात जो इससे पहले की जा चुकी हैं कि मैपिंग की जाए, तेलंगाना की वोटर लिस्ट की मैपिंग पर अलग से एक वीडियो बनाया जा रहा है, वो आपके सामने जल्दी पेश किया जाएगा।
اور جو نمبر ہمارے سامنے الگ الگ ریاستوں سے آئے ہیں، ایک بہت بڑی تعداد ہے جو ان ریاستوں میں ڈیلیٹ ہونے والی ہے۔ صرف اتر پردیش میں 2 کروڑ لوگوں کے نام ڈیلیٹ ہوئے ہیں، اور بنگال کے 65-70 لاکھ لوگوں کے نام ہمارے سامنے ہیں۔ بہار میں بھی تقریباً اتنا بڑا نمبر ہے، اور اسی طرح تمل ناڈو میں اور گجرات میں ایک لاکھوں کی تعداد میں ووٹرز کے نام ڈیلیٹ کیے جا چکے ہیں۔ اب ان ساری صورتحال کو دیکھتے ہوئے جب سپریم کورٹ سے بھی کوئی پٹیشن فائل نہیں کی جا سکتی ہے، اور الیکشن کمیشن آف انڈیا نے بھی اپنا پروسیس چینج نہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ میپنگ پر زور دیں۔ جو ECI نے SIR کا پروسیس ہمارے سامنے رکھا ہے اس کو فلفل کرنے کی کوشش کریں۔ تو پہلی بات تو یہ کہ میپنگ جنہوں نے نہیں کی ہے وہ میپنگ کریں۔ خود اب آپ کی میپنگ ہو گئی ہے تو اپنے دوستوں میں، رشتہ داروں میں، جان پہچان والوں میں اس باتوں کو پھیلائیں کہ وہ میپنگ کروائیں۔ اور دوسری بات، انمبریشن فارم کا ویڈیو آپ کی اسکرین پر اس کا تھمبنیل نظر آ رہا ہے، لنک بھی آپ کو اوپر نظر آ رہی ہے۔ آپ اس لنک کے ذریعے سے انمبریشن فارم فل کرنے کا طریقہ اچھے سے دیکھ لیجئے۔ جن ریاستوں کے نام ہم نے لیے ہیں ان ریاستوں کی ان تاریخوں پر BLO گھر گھر آئیں گے اور انمبریشن فارم دے کر جائیں گے، اور اس میں تھوڑی سی بھی غلطی اگر ہوگی تو جو پہلی لسٹ رول آؤٹ ہوگی اس میں ہو سکتا ہے کہ نام شامل نہ ہو، پھر الگ ایک پروسیس شروع ہوگا کلیم کا اور اسی طرح آبجیکشن وغیرہ کا۔ تو کوشش کی جائے کہ پہلے آپ میپنگ کر لیں، اور دوسرا یہ کہ انمبریشن فارم کو اچھی طریقے پر فل کر لیں، اور تیسری بات یہ کہ انمبریشن فارم آپ آن لائن بھی فل کر سکتے ہیں۔ جہاں جہاں پر SIR شروع ہوگا ان ریاستوں میں الیکشن کمیشن آف انڈیا کی ویب سائٹ پر جا کر آپ آن لائن بھی انمبریشن فارم فل کر سکتے ہیں۔ تو یہ 2-3 گزارشات تھیں سپریم کورٹ کے ججمنٹ کو سامنے رکھتے ہوئے ضروری سمجھی گئیں کہ آپ تک پہنچا دی جائیں۔ آپ بھی اویئر رہیے اور دوسروں کو بھی خبردار کریے تاکہ اچھے طریقے پر SIR کا پروسیس مکمل ہو جائے۔ یاد رکھیے اس کا تعلق صرف ووٹر لسٹ سے نہیں ہے بلکہ اس کا تعلق سٹیزن شپ سے بھی ہے، جیسا کہ الگ الگ ریاستوں سے ہمارے سامنے باتیں آ رہی ہیں۔ اور جیسا کہ اس سے پہلے میں نے ریکویسٹ کی تھی، گزارش کی تھی ہمارے العدل ویلفیئر ٹرسٹ کے تعلق سے، کچھ لوگوں نے ڈونیشن بھیجا ہے، بہت سارے لوگوں نے ویڈیو تو دیکھا لیکن شاید وہ کوئی اماؤنٹ ٹرانسفر نہیں کر سکے۔ اس ویڈیو کے آخر میں بھی آپ سے گزارش ہے العدل ویلفیئر ٹرسٹ کا ساتھ دیجیے تاکہ اس کام کو بڑے بہتر اور اچھے طریقے پر اور منظم طریقے پر انجام دیا جا سکے۔ SIR کے تعلق سے جو بھی سوال ہو آپ ہماری ای میل ID پر ہم سے سوال پوچھ سکتے ہیں۔ میں کوشش کرتا ہوں کہ جتنے بھی سوال آئیں ان کے جواب جلد از جلد دیے جا سکیں۔ کچھ بڑا ایشو ہوگا تو فون نمبر بھی انشاءاللہ ضرور دیا جائے گا۔ اس ویڈیو کو اپنے دوست و احباب تک ضرور شیئر کیجیے اور ہمارے چینل سے جڑے رہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔